नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अब उपभोक्ता अदालत नहीं जा पाएंगे क्लाइंट। बीकानेर में शिक्षा निर्देशालय में लगी आग। बीकानेर संभाग में कल दोपहर बाद कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के आसार। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों में हाथापाई, कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। चंबल फर्टिलाइजर्स कंपनी के चीफ मैनेजर से महिला ने 2.75 करोड़ रुपए ठगे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वकीलों की खराब सेवा के लिए उपभोक्ता अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता है। वकील उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आते हैं। जस्टिस बेला और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि फीस देकर कोई भी काम करवाने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन टैक्स की सेवा के दायरे में नहीं रखा जाता है। अदालत ने कहा कि वकील जो भी सेवा देते हैं वह अपने आप में अलग तरह की है। और बेंच ने कहा कि लीगल प्रोफेशनल की तुलना बाकी किसी काम के साथ नहीं की जा सकती। ऐसे में अगर किसी कार्य में कोई कमी होती है तो वकील को उपभोक्ता अदालत में नहीं खींचा जा सकता है। हालांकि अगर वकील गड़बड़ करते हैं तो उनके खिलाफ सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है। बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब वहां इलेक्ट्रिक पैनल में जोर से धमाका हुआ और आग लग गई। धमाका इतनी तेज था कि तीसरी मंजिल पर बैठे कर्मचारी भी दहक गए। शिक्षा निर्देशालय आशीष मोदी के कमरे में महज 30-40 कदम की दूरी पर ही इलेक्ट्रिक पैनल बना हुआ था और इसी पैनल में अचानक जोर से धमाका हुआ। तेज आवाज के कारण तीसरी मंजिल तक आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। श्रीगंगानगर सहित ग्रामीण इलाके में आज गर्मी का पारा चढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर के बाद हर कोई छाया की तलाश करता हुआ नजर आया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार जोधपुर व बीकानेर संभाग में 15-16 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज होने, हीट वेव चलने के आसार हैं। और आज 14 मई को उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी होने की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां 15 मई से कम होगी और 16 मई से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने और तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी होने के आसार हैं। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके से चांदपोल गेट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। एक वेटनरी डॉक्टर बिना मरीज लाए जबरन दवाई लिखवाना चाहता था, जिसको लेकर दोनों डॉक्टरों में कहासुनी के बाद हाथापाई हुई और घटना में दोनों डॉक्टर्स की चोटें आई। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी कोटा के चीफ मैनेजर से महिला ने 2.75 करोड़ रुपए के ठग लिए। जयपुर के साइगर थाने में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। न्यूयॉर्क की एक महिला ने चीफ मैनेजर तपन शर्मा से दोस्ती की और कुछ दिनों बाद की मजबूरी और $200 मिलियन का झांसा देकर 2.75 करोड़ रुपए ठग लिए। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान हरपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि हरपाल ने आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को पैसे दिए और रेकी के लिए कहा था। देश के 21 राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 दिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई जिलों में बरसात का दौर देखने को मिलेगा। इन राज्यों के अलावा हिमाचल, गुजरात, बिहार, ओडिशा, केरल और कर्नाटक में भी आज बारिश होगी। यहाँ हवा की रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। भरतपुर के थाना कोतवाली इलाके में चांदपोल गेट के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को 2 डॉक्टर्स में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों को चोटें आई है। वेटनरी की डॉक्टर निशांत का कहना है कि एएसआई प्रवीण कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए उनको सूचना मिली कि चांदपोल निवासी डॉक्टर मुकेश के साथ कोई झगड़ा कर रहे हैं। घटनास्थल पर जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों डॉक्टर्स लड़ रहे थे। निशांत के माथे पर चोट थी और मुकेश के खरोंचनुमा चोटें थी और दोनों को आरबीएम अस्पताल में ले जाया गया। नई व क्रमोन्नत स्कूलों में नए पदों की स्वीकृति, पदोन्नत व थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं होने से राजस्थान के करीब 20,000 शिक्षक वेतन के लिए भटकने को मजबूर हैं। आलम यह है कि वेतन के लिए शिक्षकों को हर महीने खाली पदों की तलाश कर शिक्षा विभाग में आवेदन करना पड़ रहा है, जिससे उनकी बेवजह ऊर्जा खर्च होने के साथ ही उनका प्रवेशोत्सव पर भी असर पड़ रहा है। और वहीं शिक्षा विभाग के लिए वेतन व्यवस्था पर बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि वेतन व्यवस्था के आदेश नियुक्ति अधिकारी द्वारा रिक्त पद से किए जाते हैं। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि खाली पद नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग व्याख्याता व प्राचार्यों के खाली पदों से भी वेतन दे रहे हैं। किसानों को राजस्थान सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए कृषि विभाग ने नई पहल की है। विभाग ने किसान अधिकार पत्र लागू करने और इसे राज किसान सारथी पोर्टल पर अपलोड करने की तैयारी कर ली है और साथ ही इस योजना में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा भी इस पर दिया जाएगा। विभाग के स्तर पर लापरवाही होने पर किसान कृषि आयुक्तालय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
किसान अधिकार पत्र में किसान योजनाओं से जुड़ी तकनीकी जानकारियां भी मिलेगी। राजस्थान में ओखी महिला सरपंच के नाम से मशहूर झुंझुनू की लांबी अहीर पंचायत की सरपंच नीरू यादव न्यूयॉर्क में आयोजित सीडीपी मीट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद राजस्थान लौट आई हैं। उन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या और विकास आयोग द्वारा सम्मेलन में भाग लेने और भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। बूंदी में 15 दिन से वार्ड में जलापूर्ति नहीं होने से परेशान वार्ड 42 व 43 के बाशिंदों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए बाशिंदे यहां नैनवा रोड स्थित जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर पहुंच गए और पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और उनकी बात नहीं बनने पर आक्रोशित प्रदर्शनकारी पुलिस आवास के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। अलवर जिले का 50% हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई है और इस प्लान में एनसीआर में तिजारा, नीमराणा, किशनगढ़वास, कोट कासिम और मुंडावर तहसीलों को ही शामिल रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अलवर को एनसीआर से बाहर करने का मुद्दा छाया हुआ था। सीकर शहर के फतेहपुर रोड स्थित वाल्मीकि बस्ती में सरकारी स्कूल के बाहर मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिनकी मांग है कि स्कूल को इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम न किया जाए। यदि इसे हिंदी मीडियम किया जाता है तो वाल्मीकि समाज के लोग सफाई व्यवस्था का काम ठप करेंगे और स्कूल पर तालाबंदी करेंगे। झुंझुनू में 15 मार्च 2019 को जब पुलिस लाइन के पास रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का कार्य शुरू हुआ, तब जनप्रतिनिधियों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि यह ओवरब्रिज वर्ष 2020 में 14 सितंबर को बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसे जनप्रतिनिधियों की कमजोरी माने या अधिकारियों की लापरवाही, कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन फाटक पर लोगों का बहुमूल्य समय खराब हो रहा है। यह ओवरब्रिज अभी भी अधूरा पड़ा है। यदि अभी भी कार्य शुरू हो जाए तब भी इस वर्ष 2024 में कार्य पूरा होना मुश्किल लग रहा है। जब भी ट्रेन आती है फाटक बंद हो जाता है और दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।